एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में और मिनरल के बेसिक्स करेंगे। डाटा आप कहीं से करंट देख के पढ़ लेंगे। तो पहला है आपका आयरन ओर। लौह अयस्क के बारे में तो आयरन ओर मेजरली कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ रॉक सिस्टम में। और ये इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक सिस्टम है इंडिया का। और यहाँ पे 4 मेजर रीजन होते हैं आयरन ओर के इंडिया के। पहला नॉर्थ ईस्ट। ये फुल वीडियो रहने वाली है मिनरल पे, जहां से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। झारखंड एंड उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर पेनिनसुलर इंडिया, कर्नाटका एंड गोवा, और अदर रीजन में आपका आएगा आंध्र, राजस्थान, केरला, गुजरात। तो आंध्र, गुजरात, हरियाणा और वेस्ट बंगाल वाला। तो और जो हाई क्वालिटी का आयरन ओर होता है वो आपका कहाँ से निकाला जाता है? बैलाडीला माइन जो है छत्तीसगढ़ में। और इंडिया की ये लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है। और यहाँ से जो आयरन है वो आपका भेजा जाता है जापान को फ्रॉम विशाखापत्तनम पोर्ट। तो इंडिया के हम कुछ मेजर आयरन ओर फील्ड देख लेते हैं। कर्नाटका में एक रीजन है कुंद्रेमुख। और कुंद्रेमुख क्या है? फेमस माइन है आयरन ओर का कर्नाटका में। राजस्थान में एक नथरा की पाला एंथूर रीजन है जो फेमस है इसके लिए। तो इंडिया के आप मेजर आयरन ओर्स पहले देख लो। तो मेजर आयरन ओर फील्ड। सो तो और यहाँ पे है गढ़वाल उत्तराखंड साइड में, फिर ये जयपुर में है, और कुछ है इसके झारखंड में जैसे हजारीबाग, पालामाऊ, रांची, सिंहभूम, सिंहभूम भी इसे कहते हैं, रायपुर, कटक उड़ीसा वाला, क्वेंझर उड़ीसा में जो है, और मयूरभंज, क्वेंझर, मयूरभंज और गुरु माहिसिनी ये भी है आयरन ओर। गुरु माहिसिनी उड़ीसा में है, मयूरभंज क्वेंझर भी कहाँ है? उड़ीसा में है। और गुंटूर आंध्र प्रदेश, रत्नागिरी महाराष्ट्र कर्नाटका में, सलेम तमिलनाडु में, शिमोगा पता होगा कर्नाटका में, और कुंद्रेमुख अभी मैंने बताया कि कर्नाटका में है। बेलारी भी है एक कर्नाटका में, धारवाड़ कर्नाटका में है, और गुंटूर है आपका। उसके बाद चित्रदुर्ग आयरन और माइन है कर्नाटका में, और केमेनगुंडी भी है कर्नाटका में। ये सब आयरन और माइंस हैं, ठीक है। केमेनगुंडी है कर्नाटका में, और सलेम आपका है तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में, और मदुरई। ये फेमस आयरन और माइन है जो हमको पता होना चाहिए। इंडिया में किस टाइप का आयरन ओर का रिजर्व हाईएस्ट है? तो हेमेटाइट का है। और बैलाडीला माइन किसके लिए फेमस है? तो आयरन ओर के लिए फेमस है। और टॉप 3 जो है आप मिनरल वाला वो करंट डेटा से देखोगे। जिंक। तो जिंक के बारे में देखो, पहला तो जिंक के बारे में, जिंक को जेडन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टेट ऑफ राजस्थान हैज अ मोनोपोली इन प्रोडक्शन एंड रिजर्व ऑफ जिंक।
बेस्ट क्वालिटी के जो जिंक है वो एशिया में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, और उस रीजन का नाम है रामपुर अगुचा। रामपुर अगुचा रीजन ऑफ राजस्थान। और जो जवार रीजन है राजस्थान का, वो लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया है। ठीक है। अ, अगर ये आ जाए कि एशिया का बेस्ट जिंक और लेड रिजर्व कहाँ पे है, तो रामपुर अगुचा में है, और राजस्थान की किस में मोनोपोली है, तो जिंक में है। बाकी सिल्वर देख लो, ये छोटे हैं। कॉपर कॉपर से आता है, एक तो आयरन ओर से आता है और एक कॉपर से आता है। तो सिल्वर जो है वो कहाँ सिल्वर जनरली लेड के साथ पाया जाता है, तो जहां जहां लेड पाया जाएगा वहां वहां सिल्वर पाया जाता है। जवार माइंस ही फेमस है सिल्वर प्रोडक्शन के लिए। और कोलार एंड हुटी गोल्ड कर्नाटका में है, कोलार गोल्ड माइन, तो वो गोल्ड डिपॉजिट के लिए है। तो कॉपर की रीजन हम देख लेते हैं। मेजर कॉपर फील्ड इंडिया के यहाँ से मिलाने के लिए आता है। कॉपर और आयरन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। जिंक में तो आपको पता ही चल गया कि राजस्थान की मोनोपोली है। तो मेजर कॉपर फील्ड, मेजर कॉपर फील्ड। एक सेकेंड, मेजर कॉपर फील्ड हम देख रहे हैं। तो एग्जाम में जो है कॉपर और आयरन ओर का आ चुका है। अब हम मेजर कॉपर फील्ड्स को देखेंगे। तो मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैपिंग बहुत अच्छा नहीं है मेरा, फिर भी। और यहाँ कॉपर वाले एरिया से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो मेजर कॉपर फील्ड आपके जो है, कॉपर जो है वो धारवाड़ डॉक्स में पाया जाता है। और कॉपर के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है, देखो राजस्थान में 3 है। झुंझुनू, खेरी, अलवर, ये है राजस्थान में 3। उसके बाद है भिलवाड़ा और उदयपुर। ये क्या हम कर रहे हैं? मेजर कॉपर फील्ड। झुंझुनू, खेरी, अलवर और भिलवाड़ा, उदयपुर, ये 2 है राजस्थान में। उसके बाद आपके 2 झारखंड में है, हजारीबाग और सिंघभम। तो इधर झारखंड वाले एरिया में 2 पड़ते हैं, हजारीबाग और सिंघभम। और एक पड़ता है आपका बालाघाट एमपी में, कॉपर फील्ड। और एक पड़ता है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। नाउ जिसमें कंफ्यूजन होता है, देखो चित्रदुर्ग कर्नाटका वाला जो है वो भी कॉपर फील्ड है। ठीक है। और हसन कर्नाटका में है, ये दोनों कर्नाटका में है, और ये है कॉपर फील्ड। गुंटूर, खम्मन और करनूल जो है, गुंटूर है खम्मन आंध्र प्रदेश में, और करनूल, तो गुंटूर और करनूल आपका, ये दोनों आंध्र प्रदेश में, ये है मेजर कॉपर फील्ड। तो बालाघाट जो है हमने करवा दिया कि बालाघाट एमपी में है, और उसी को मलाज खंड कहते हैं बालाघाट में, वो कॉपर फील्ड है। तो एग्जाम में आ जाएगा, तो आपका नहीं गलत होगा। अब कुछ हम देख लेते हैं कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ होते हैं।
बॉक्साइट जो है वो और किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और ओरिजिनली बॉक्साइट होता क्या है आपका? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये बॉक्साइट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? तो इसको भी हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं, केवल याद करने के लिए। देखो ये बहुत डीप क्लास नहीं है, ऊपर ऊपर आपका ओवरव्यू हो जाए ताकि क्वेश्चन हमारे गलत होने से बच जाए। तो पहले हम देखेंगे मेजर बॉक्साइट जोन में। तो देखो एक है आपका सुवर्ण रेखा, सुवर्णकांता। जामनगर आपका पड़ेगा गुजरात में, जामनगर सूरत ये गुजरात में पड़ेगा। और सुवर्णकांता जो है झारखंड वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पड़ेगा। इधर इधर पड़ेगा कोलबा महाराष्ट्र में, कोलबा और कोल्हापुर। ये मेजर बॉक्साइट रीजन है, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। और रत्नागिरी यहाँ से कहीं चिपका होगा, और बेलगाम, ये बेलगाम कर्नाटका में है। ये भी है आपका मेजर बॉक्साइट रीजन। सलेम, सलेम तमिलनाडु वाला, नीलगिरी भी जो तीनों के बॉर्डर पे पड़ता है, तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है ये। और कोयम्बटूर और मदुरई ये भी बॉक्साइट के रीजन है। कटनी जो एमपी में है वो भी बॉक्साइट का रीजन है। और पालामाऊ झारखंड में बॉक्साइट का रीजन है। सरगुजा जो है आपका, सरगुजा, ये सरगुजा है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये भी है बॉक्साइट का रीजन। रांची तो पता ही होगा बॉक्साइट का रीजन है। बिलासपुर रायगढ़ भी है बॉक्साइट के रीजन। और कालाहंदी और कोरापुट, कालाहंदी और कोरापुट ये दो हैं उड़ीसा में बॉक्साइट के रीजन। तो एग्जाम में ये आ जाए कि बॉक्साइट का और कौन है, तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो और किसका है? एल्यूमिनियम का है। रीजन हमने देख लिया। नाउ टिन। तो टिन में हम देखेंगे कि देखो टिन जो है, टिन के ओर को हम क्या कहते हैं? कैसिटेराइट। कैसिटेराइट जो है वो टिन का ओर है। और इंडिया में छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट, छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट प्रोड्यूसिंग टिन इन इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है। अब हम देखेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल को। अभी तक हम मेटेलिक पे थे, अब नॉन मेटेलिक में पहला है हमारा मीका, ठीक है। तो मीका जो क्या होता है? इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर सके। और आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और लार्जेस्ट रिसोर्सेस, और मीका पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो हजारीबाग, गया, मुंगेर वाले रीजन में। तो कैपिटल ऑफ मीका हम किसे कहते हैं? कैपिटल ऑफ मीका कहते हैं हजारीबाग वाला रीजन, गया, मुंगेर एंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को। और इंडिया पहले भी मीका के प्रोडक्शन में 1 था और शायद अभी भी 1 है। इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। मार्बल, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो मार्बल है वो मकराना में पाया जाता है, राजस्थान में। और मार्बल होते क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। जो हमारा ताजमहल है वो इसी रॉक से बना हुआ है।
इन्हें और ये क्या कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइज लाइमस्टोन है। एनर्जी मिनरल में कोयले की जो खदानें हैं, कोयले की खदानें कहाँ-कहाँ पे हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो एनर्जी मिनरल में देखो कोल, कोल बेसिकली जो है वो 2 प्रकार की जियोलॉजिकल एज में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना, दूसरा है टर्शियरी। और कोल होता क्या है? कोल होता है हमारा सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेजर कोल फील्ड हम देख लेते हैं। तो मेजर कोल फील्ड है आपके, पहला है दामोदर वैली। ये देखो गोंडवाना जो कोल है ये हाई क्वालिटी का कोल होता है, इसका मतलब लो ऐश कंटेंट है। हाई क्वालिटी लो ऐश कंटेंट, और टर्शियरी कोल जो है वो लो क्वालिटी का कोल होता है। तो इंडिया में जो मोस्टली कोल है वो लोग इसी रीजन से प्राप्त होते हैं। इंडिया में 4 भागों में बांटा गया है दामोदर वैली रीजन। तो 4 भागों में कोल फील्ड जो गोंडवाना सिस्टम का है वो दामोदर वैली कोल फील्ड, सोन वैली कोल फील्ड, गोदावरी कोल फील्ड, सतपुरा कोल फील्ड, वर्धा और राजमहल कोल फील्ड। तो इंडिया में हम मेजर कोल फील्ड को देखेंगे। तो देखो कोल फील्ड ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा मैप गलत हो गया। इधर कालाकोट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजर कोल फील्ड। तो लिग्नाइट कोल इधर पाया जाता है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर और लिग्नाइट कोल इधर उमरासर गुजरात वाले एरिया में। और कोल फील्ड कहाँ पे है? नामचिक, नामचिक और मकूम कहाँ पे है? आसाम में है ना। चेरापूंजी आपको पता ही होगा, खासी हिल में पड़ता है, मेघालय में। दार्जिलिंग में भी कोल फील्ड है, ठीक है। फिर इधर राजमहल, और झारखंड में ये नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह, ये सब झरिया, ये सब है झारखंड वाले। रानीगंज में पड़ता है। फिर इधर नवेली में पड़ता है, नवेली में लिग्नाइट कोल। सिंगरेनी में कोल फील्ड है, वर्धा वैली में है, उमरिया में है, कंपती में है। सिंगरेनी अलग है, सिंगरौली अलग है, ठीक है। सिंगरौली कोल फील्ड है, और तालचर उड़ीसा वाला कोल फील्ड है। बस इतने आपको पता रहने चाहिए। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है वो रानीगंज वेस्ट बंगाल वाला है। ये लार्जेस्ट कोल फील्ड रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। सबसे बेस्ट और झरिया जो है वो झारखंड में है। झारखंड के झरिया नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह। और छत्तीसगढ़ के कुछ हमने कोल फील्ड देखे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोल फील्ड हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमारे इम्पोर्टेंट, पहला तो देखो कोरबा कोल फील्ड है जो हसदेव रिवर पे है। और कहाँ है? ताता पानी,
रामकोला, विश्रामपुर, सोनपुर, सोनहट, बिलासपुर। और तालचर कोलफील्ड जो है वो मेजर कोलफील्ड है उड़ीसा का। जिसे मैनेज किया जाता है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। और रानीगंज कोलफील्ड हमने देखा कहाँ का था, रानीगंज था वेस्ट बंगाल का। और भी वेस्ट बंगाल के कुछ कोलफील्ड हैं जो एग्जाम, जैसे वीरभूमि दार्जिलिंग उतना नहीं पूछा गया। नामचिक, नामचुक कहाँ है, जो नामचुक अरुणाचल प्रदेश में है। ये मकुम वाला असम में है और नामचुक असम में नहीं, नामचुक अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो नामचिक, इसका नाम पूरा है नामचिक नामफुक, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर आपका कोल फील्ड से रिलेटेड आता है मिलाने के लिए कि कोल फील्ड जो है कौन सा रॉक सिस्टम कोल को प्रोवाइड करता है, तो गोंडवाना रॉक सिस्टम प्रोवाइड करता है इंडिया में कोल। और ये आ गई कि इंडिया में खास बात क्या है गोंडवाना रॉक सिस्टम में, तो 90% ऑफ इंडिया के कोल रिजर्व यहीं पाए जाते हैं। और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो किससे लिंक्ड है, तो ऑफ कोर्स कोल से। एग्जाम में आया हुआ है कि नामचिक नामपुक जो कोल फील्ड है वो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कोरबा कोलफील्ड कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अब देखो कोल प्रोड्यूसिंग वैली और कोलफील्ड को मिलाने के लिए आता है, तो आपकी जो दामोदर वैली है, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया और कोलफील्ड, तो बाराकार कोलफील्ड कहाँ पड़ता है, दामोदर वैली। उमरिया कहाँ पड़ता है, सोन वैली। सिंगरेनी कहाँ पड़ता है, गोदावरी। और तालचर उड़ीसा में है, महानदी वैली। तो कोलफील्ड मिलाने के लिए आता है कि बाराकर कोलफील्ड किस वैली में पड़ेगा, तो ये दामोदर वैली में पड़ता है। उमरिया आपका पड़ता है, उमरिया मध्य प्रदेश में है। सिंगरेनी है तेलंगाना में, और सिंगरेनी गोदावरी वाले में पड़ेगा। और तालचर है उड़ीसा में, ये महानदी वैली में। और ये 2010 में यूपीएससी में और 2019 में पूछा जा चुका है। कर्णपुरा भी पड़ता है दामोदर वैली में, झारखंड वाला। ठीक है, और सोन वैली में पड़ता है सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में। तो सिंगरेनी हमारा गोदावरी वैली में पड़ रहा था, हटा दो। सिंगरेनी हमने कर लिया है, कहाँ पे है, गोदावरी वैली में, तेलंगाना में। तालचर कहाँ पे था, उड़ीसा, महानदी, महानदी वैली में। कर्णपुरा झारखंड, दामोदर वैली में। नाउ कोलफील्ड को मिलाने के लिए आ जाता है, जैसे कि राजमहल कोलफील्ड कहाँ है, तो झारखंड में। सोहागपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। और रानीगंज है, वेस्ट बंगाल में। कर्णपुरा कोलफील्ड कहाँ है, तो कर्णपुरा आपको पता ही होगा। देखो विश्रामपुर, तो विश्रामपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। जो विश्रामपुर हमने यहाँ दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में है और फेमस है कोल के लिए। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, ये देखो विश्रामपुर, तो ये छत्तीसगढ़ में है और कोल के लिए फेमस है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कर्णपुरा हमने देखा था झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट, तो कर्णपुरा जो है वो झारखंड का है। ठीक है, कर्णपुरा हम पहले भी बना चुके हैं, वो झारखंड का है। और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी रिवर वैली पे। नेवेली तमिलनाडु में है, और कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में। अब एक मिलाने के लिए आता है कि कौन सी वैली कहाँ पे है, कोलफील्ड, कोलफील्ड और इंडियन स्टेट। तो देखो रंजीत वैली आ गया, तो रंजीत वैली कोलफील्ड है, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। कि रंजीत वैली इन सिक्किम इज फेमस फॉर तो कोलफील्ड।
तंदूर, तेलंगाना, वरोरा, महाराष्ट्र, लातमिया, झारखंड। तो और नामचिक नामफुक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और मकुम है आसाम में, कोलफील्ड ही है। गिरडी कहाँ है? तो गिरडी आपको पता होगा कि झारखंड में है, ये भी कोलफील्ड है। झारखंड में और कौन कौन से थे? बोकारो, झरिया, कर्णपुरा, है ना। सिंगरौली, सिंगरेनी तेलंगाना था और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सुहागपुर भी मध्य प्रदेश में है। एक है झिलमिल या झिलमिली। झिलमिली है कोलफील्ड कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो झिलमिली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। रामपुर हिमगिर है उड़ीसा का। रामपुर कोलफील्ड है उड़ीसा का और सुहागपुर ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश। तो ये कोलफील्ड हो गया कि मकरूम किसके लिए फेमस है? तो कोल के लिए। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक हम कर लेते हैं, तो कोयला वाला हमारा नहीं गलत होगा। नाउ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो क्रूड मिनरल ऑयल के देखो 4 मेन रीजन होते हैं और वो 4 मेन रीजन जो है आपके पहले तो आप देखो 4 मेन रीजन आपके होते हैं। इधर वाला इंडिया का इधर वाला पोर्शन गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ रीजन और कावेरी, कृष्णा गोदावरी। मैप हम बार बार नहीं बनाएंगे। तो ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ब्रह्मपुत्र एंड गुजरात कोस्ट। एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में पहला पीएसयू रिफाइनरी कौन है? तो दिग्बोई आसाम वाला, ठीक है। दिग्बोई 1901 में बना था आसाम वाला और इसको ऑपरेट किया जाता है आईओसीएल के द्वारा और ये पहला पीएसयू रिफाइनरी है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया कौन है? तो दिग्बोई है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। दिग्बोई आसाम में जो है वो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। और अंकलेश्वर जो है ऑयल फील्ड है कहाँ पे है? वडोदरा गुजरात में, ठीक है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। और अंकलेश्वर इज फेमस फॉर पेट्रोल रिजर्व। तो अंकलेश्वर कहाँ पे है? बड़ोदरा गुजरात में और फेमस है पेट्रोल रिजर्व के लिए। और गुजरात में एक और जगह है लूनेज पेट्रोल, LUNEJ, लूनेज पेट्रोल, ये भी फेमस है गुजरात में। नावगम ऑयल फील्ड एक है गुजरात में जो फेमस है पेट्रोल के लिए। तो गुजरात में हमको कुछ फेमस फील्ड पता होने चाहिए, बार बार पूछा जाता है। अंकलेश्वर, कलोल, बकरोल, मेहसाना, ठीक है। पहला ऑयल वेल इंडिया में कहाँ ड्रिल किया गया था? फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन इंडिया। तो पहला ऑयल वेल इंडिया में ड्रिल किया गया था मकुम, आसाम, अपर पार्ट ऑफ असम में पड़ता है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी दिग्बोई है आसाम वाली 1901 और कोयली गुजरात में 1965 के आसपास हुई थी। बरौनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बिहार में। बरौनी किस चीज के लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी है बिहार में। विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कोयना, तो कोयना हमने देखा तो कोयना में कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है, ठीक है। और मथुरा
और मथुरा ऑयल रिफाइनरी आपका यूपी में होगा। हतिया वेस्ट बंगाल में भी कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है। और बिगेस्ट आयरन रिफाइनरी इन इंडिया, बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया कौन है? बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया जामनगर, गुजरात। तो जामनगर जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में, कफ ऑफ कच्छ में। और पेट्रोलियम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी हेयर, ठीक है। नूनमती ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? आसाम की है। नूनमती कहाँ की है? आसाम की है। तो हल्दिया आपकी वेस्ट बंगाल की है, जामनगर गुजरात की है, जो लार्जेस्ट है कोची केरला की है, नुमालीगढ़ आसाम की है। नूनमती भी आसाम की है और नुमालीगढ़ भी आसाम की है। और ताती पका, ये कई बार मिलाने के लिए आ चुका है। तो ताती पका जो है ऑयल रिफाइनरी, वो है आंध्र प्रदेश की। ताती पका ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की है। कोयली कहाँ की है? अभी हमने देखा था कोयली ऑयल रिफाइनरी गुजरात में है। और बरौनी है आपका बिहार में। तातीपका आंध्र प्रदेश कई बार पूछा जा चुका है और इसे सेट किया गया है तातीपका को ओएनजीसी के द्वारा। नूनमती आपका कहाँ है? नूनमती और नुमालीगढ़ दो हैं आसाम में। मंगलौर कर्नाटका में है, पानीपत है हरियाणा में। और ये सब ऑयल रिफाइनरी है। नागापत्तिनम भी ऑयल रिफाइनरी है जो तमिलनाडु में है। नागापत्तिनम एक ऑयल रिफाइनरी है जो कहाँ है? तमिलनाडु में। एंड कोयली पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछा जा चुका है आरओ में कि कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, इंडिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन इज डन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है? बॉम्बे हाई से। तो अगर आपका मिनरल में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑयल एंड नेचुरल गैस के आ रहे हैं तो वो आपका नहीं गलत होगा। बाकी कोल में कौन है? अब देखो एक आता है थर्मल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है। तो थर्मल, पानी में टेम्परेचर दे के ऊर्जा उत्पन्न करना। तो तो कुछ हम थर्मल प्रोजेक्ट और उनके नाम याद कर लेते हैं। इदुकी देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है केरला में जो पेरियार रिवर के पास है। और घटप्रभा क्या है? कल हमने देखा था कि घटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है और रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो कुछ थर्मल प्रोजेक्ट देख लेते हैं। लोकेशन एंड स्टेट। उकई आपका कहाँ है? गुजरात में। पतरातू, पतरातू है झारखंड में। पेंच, पेंच है मध्य प्रदेश में। डाभोल, डाभोल है महाराष्ट्र में। ये क्या है? ये सब हम कर रहे हैं थर्मल पावर। और उरन एक गैस प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में है। उरन गैस प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। इंडिया में जो लार्जेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का वो कोल होता है। और हाईएस्ट शेयर पावर जनरेशन में कौन करता है? थर्मल पावर ही करता है। तो सबसे ज्यादा अगर कौन शेयर कर रहा है एनर्जी सोर्सेस, तो पहले थर्मल है, फिर हाइड्रो है, फिर विंड है और फिर न्यूक्लियर है। सॉरी। नेवेली थर्मल प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है। और ये इट इज द फर्स्ट लिग्नाइट पावर्ड थर्मल प्लांट। लिग्नाइट कोल से बना हुआ थर्मल प्लांट है। और लिग्नाइट क्या होता है? टर्शियरी कोल होता है, ठीक है। और रामागुंडम थर्मल स्टेशन कहाँ है? रामागुंडम है हमारा थर्मल स्टेशन आंध्रा में।
थर्मल पावर एट ओबरा, ओबरा में जो थर्मल पावर, मेरे कुछ फ्रेंड जॉब करते हैं ओबरा में, तो थर्मल पावर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ओबरा में वो किसकी वजह से सेट किया गया है? रशिया की हेल्प से। नाउ सम पावर स्टेशन और स्टेट हमको पता होने चाहिए। तो कोठागुडेम, कोठागुडेम ये है आंध्रा में। ये कुछ थर्मल पावर स्टेशन फिर आ गए। और कोठागेडुम है आंध्रा में। रायचूर, रायचूर है कर्नाटका में। और मित्तूर, मित्तूर है तमिलनाडु में। और वानकबोरी है गुजरात में। तो कोठागेदुम कहाँ है? आंध्रा में है। रायचूर कर्नाटका में है। मेतूर तमिलनाडु में है। वानकबोरी गुजरात में है। बादरपुर पावर स्टेशन दिल्ली में है। हरदुआगंज कहाँ है? हरदुआगंज, हरदुआगंज है आपका उत्तर प्रदेश में। उतरन, उतरन एक सीरियल आता था पहले, तो उतरन कहाँ है? गुजरात में। और पारस महाराष्ट्र में। थर्मल पावर प्लांट बोकारो कहाँ है? तो बोकारो झारखंड में है। तो ये हमको थर्मल पावर प्लांट और उनकी लोकेशन पता होना चाहिए, ये मिलाने के लिए भी आता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है न्यूक्लियर एनर्जी से। थर्मल और न्यूक्लियर में से एक जरूर आते हैं, तो न्यूक्लियर वाला हम देख लेते। तो मेजर न्यूक्लियर फील्ड हम देख लेते हैं। तो देखो, फिर मैप बना देते हैं। तो बहुत खराब बन गया, छोड़ो। देखो मेजर न्यूक्लियर फील्ड, बस आप याद कर लो मेजर न्यूक्लियर फील्ड कहाँ कहाँ है। तो पहला तो पड़ता है इधर नॉर्थ में कुम्हरिया, कुम्हरिया फतेहाबाद हरियाणा, ठीक है। दूसरा पड़ता है नरौरा, नरौरा आपको पता होगा बुलंदशहर में है। कई लोगों का सेंटर दिया हुआ है यूपी पीसीएस का। उसके बाद रावत भाटा कोटा राजस्थान। और उसके बाद इधर, इधर वाले एरिया में कहाँ पड़ेगा? ककरापारा गुजरात, ये भी न्यूक्लियर फील्ड है। ककरापारा गुजरात। फिर तारापुर महाराष्ट्र। फिर जयपुर राजस्थान। और फिर कैगा कर्नाटका। और फिर इधर इस वाले वेस्ट ईस्ट कोस्ट में कलपक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु। तो ये हमारे जो है वो मेजर न्यूक्लियर फील्ड है। और न्यूक्लियर एनर्जी में यही पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो ये है तारापुर महाराष्ट्र वाला। कहाँ गया? ये तारापुर, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टैब्लिश इन इंडिया। तारापुर आपको पता ही चल गया महाराष्ट्र में, ककरापारा गुजरात में है, नरौरा बुलंदशहर में। मिलाने के लिए आया तो आप कर लोगे। और इंडिया जो है सफिशियंट है किस चीज में? थोरियम की सप्लाई में। एग्जाम में आ गया तो। और हरिपुर कहाँ पे है? हरिपुर इधर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हरिपुर न्यूक्लियर फील्ड है और वेस्ट बंगाल में है। जैतपुर महाराष्ट्र में है। और मीठी वर्दी है इंडिया के वेस्ट कोस्ट में गुजरात में। कोवाडाला है आंध्र प्रदेश में। कुछ एटॉमिक पावर प्लांट अगर आ गए मिलाने के लिए, तो थाल एटॉमिक पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। मनुगारू है आंध्र प्रदेश में।
ककरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटका में है। एन्नोर जो है वो आपका तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटका में है, रावतभाटा राजस्थान में है, मुपंडल तमिलनाडु में है और एन्नौर कहाँ है? एन्नौर भी तमिलनाडु में है। और इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट 2011 के आसपास रावतभाटा में बना रहा था। कुंडाकुलम है तमिलनाडु में। मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मीठी वर्दी हमने देखा था कि गुजरात में है और यूएसए की हेल्प से वो सेट हो रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किसके पास हैवी वाटर प्लांट नहीं है, तो कलपक्कम जो तमिलनाडु वाला है, कलपक्कम वहां पे हैवी वाटर प्लांट नहीं है। ठीक है। नाउ एक आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इंडिया में जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना, वो 1897 से 1898 में इस्टेब्लिश किया गया था सिंद्रापोंग। अभी कल वाले वीडियो में भी आया था, सिंद्रापोंग इन वेस्ट बंगाल। तो अब इंडिया में भाखड़ा नागल, दामोदर वैली, कोपली, ये हमने देख लिया कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो कोयना, कोयना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप कल हमने देखा था, तो राणा प्रताप कोटा राजस्थान में है और राणा प्रताप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपका 2012 में प्री में आया था कि टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में टॉप पे कौन है, तो गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, भावनगर गुजरात एरिया। और इंडिया में पहला विलेज जो सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया है उसका नाम है रामपुरा और वो है यूपी में। कुछ हॉट स्प्रिंग जैसे मणिकारण हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 2 हॉट स्प्रिंग है, एक है मणिकारण और एक है ज्वालामुखी। और अनहोनी आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में अनहोनी हो जाती है। और ताप्ता पानी है उड़ीसा में। पेट्रोलियम, नेचुरल और एटॉमिक एनर्जी जो है वो हमारे कॉमर्शियल सोर्स होते हैं, बायोगैस हमारा कॉमर्शियल सोर्स नहीं होता है। रिन्यूएबल पूछ ले तो वाटर, अर्थ, सन, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं। और टॉप में अगर पूछ ले कि टॉप में कौन है विंड में, तो कमेंट में बताइए, क्योंकि विंड का अभी बदला हुआ है। तो विंड पावर में तमिलनाडु शायद टॉप पे है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और न्यूक्लियर में बस ये हो गया आपका। और देखो इंडस्ट्री में कुछ हम बेसिक जान लेते हैं। एक क्वेश्चन इंडस्ट्री से आता है तो इसे हम 5 मिनट में जान लेते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया में जो पहली टाइम आयरन है वो सक्सेसफुली कब प्रोड्यूस हुआ था? बंगाल के द्वारा, कुल्टी, वेस्ट बंगाल, 1875 में। उसके बाद दूसरा जो है इंडस्ट्री इंडिया में आयरन एंड स्टील, उसका नाम क्या है? विश्वेश्वराया। और ये कहाँ है? कर्नाटका में। और कुछ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, राउरकेला। सेकेंड 5 ईयर प्लान से एम्फेसिस दिया जा रहा था हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे, तो राउरकेला उड़ीसा में है। भिलई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। और सलेम तमिलनाडु में है, भद्रावती कर्नाटका में है, भिलई आपका छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है। तो स्टेनलेस स्टील में किसका किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है आपका एग्जाम में। स्टेनलेस स्टील
तो स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है क्रोमियम एंड निकिल का, ठीक है, क्रोमियम और निकिल का। इंडिया का पहला फर्स्ट स्टील प्लांट, इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट जो कोस्ट, इंडिया का पहला स्टील प्लांट कौन है? विशाखापत्तनम, जो कोस्टलाइन स्टील प्लांट पे बेस्ड है। और स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? स्टील छोड़ के सब होता है, क्रोमियम, निकिल, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम होता है। टिस्को प्लांट कहाँ है? तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा नगर में है। भिलाई स्टील प्लांट किसकी वजह से है? तो रशिया और भिलाई का है। बोकारो स्टील प्लांट किसने एस्टेब्लिश किया था? तो बोकारो जो है कोलैबोरेशन विथ रसिया से है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। और अगर आ जाए कि आयरन और एक और स्टील प्लांट है लहसुन धारा, तो वो हॉट स्प्रिंग के कुछ नाम है, तो लहसुन धारा जो है वो गुजरात में है हॉट स्प्रिंग। नाउ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से आता है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में हम कुछ खास बातें देख लेंगे। तो देखो इंडिया में दो एल्यूमिनियम प्लांट हैं, एक है इंडल और एक है हिंडाल्को। तो इंडल जो है वो उसका पहला हीराकुड उड़ीसा में सेट हुआ और दूसरा आया वो अल्लूपुरम केरला में। दो एल्यूमिनियम यूनिट है इसके, पहला हीराकुड उड़ीसा में आया और दूसरा अल्लूपुरम केरला में। और हिंडाल्को पता होगा आपको, रेणुकूट जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय ये दोनों इंडल और हिंडाल्को सेट किए गए थे। बाल्को जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था कोरबा में। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि फर्स्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो बाल्को है। और HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? खेतरी राजस्थान में। इंडल हो गया आपका हीराकुड उड़ीसा, हिंडाल्को पता होगा रेणुकूट सोनभद्र में, और बाल्को है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। और नालको आपका है कोरापुत उड़ीसा में स्टैब्लिश किया गया था इसे। ये एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कंपनी है। तो अगर ये मिलाने के लिए आ जाए तो सही कर लोगे आप। बाकी देखो एक क्वेश्चन ना इंडिया के रिसर्च सेंटर से आता है और एक क्वेश्चन आपका रिसर्च सेंटर से आता है, तो रिसर्च सेंटर हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है आपका कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां से देखो एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ये याद रहना चाहिए आपको। तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च कहाँ पे है? झांसी में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? तो वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में, बनारस। सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट CRI, तो राइस से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है आपका कटक उड़ीसा में। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है आपका आनंद गुजरात में।
सेंट्रल मैंगो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसे ही कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और ये है बेंगालोर में, बंगलौर में है ये। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनसीओएफ कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये है गाजियाबाद में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड एरिड हार्टिकल्चर, ये वाला है बीकानेर राजस्थान में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ है? हैदराबाद में। नाउ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, NIARM इसे कहते हैं, NARM। देखो, एरिड हॉर्टिकल्चर वाला बीकानेर में है और ड्राई वाला कहाँ पे? हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये है हैदराबाद में। एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट से रिलेटेड हैदराबाद में है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला ये है हमारा जयपुर में। और नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री का है नई दिल्ली में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसे CIAE कहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये है भोपाल में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, तो ये कहाँ था? हैदराबाद में। इंडिया का पहला जो अंटार्कटिका में स्टेशन है उसका नाम है साउथ गंगोत्री, उसके बाद मैत्री बना, और उसके बाद थर्ड सक्सेसफुल है वो भारती है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहला जो अंटार्कटिक स्टेशन है कि दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट अंटार्कटिक स्टेशन। सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में है। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी है आपका हैदराबाद में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये है आपका मैसूर में। और सेंट्रल ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेम हैदराबाद। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर में है। और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैदराबाद में है। और NIAM पता होगा जयपुर में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो ये है सोलन में। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका मैसूर में। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है आपका देहरादून में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ये है आपका देहरादून में। और वेजिटेबल रिसर्च पता होगा वाराणसी में है, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये है नोएडा में। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है नागपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी है मसूर में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, पोटैटो वाला है शिमला में। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE भोपाल में था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज है आपका कानपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो मैंगो जिसे मैंगो भी कहते हैं, वो कहाँ था? लखनऊ में। और हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन नागपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, जहां माइन ज्यादा होता होगा, धनबाद में है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग है धनबाद झारखंड में।
और इंडिया का जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ये है सूरत में। नेशनल डेयरी और एक आता है आपका कि इंडिया का ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है झांसी में। और इंडिया हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश सोलन। ऊपर था नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर और पल्सेस, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कांपती। और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर, शुगर या पल्स आएगा तो कानपुर है, लेकिन शुगर केन रिसर्च आएगा तो लखनऊ है। और डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च आ गया तो मेरठ है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम ये है मेरठ में। और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल साइंस है भोपाल में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री है झांसी में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में। और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉइल वाला करनाल हरियाणा में है और ट्यूबर वाला है तिरुवनंतपुरम में केरला। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला फिलीपीन। और सीड अगर हम सीड स्पाइसेस की बात करें तो उसपे का जो नेशनल सेंटर है वो है अजमेर में। और डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है फरीदाबाद में हरियाणा। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च आपका हैदराबाद में है, वीट वाला करनाल में है, मेज रिसर्च न्यू दिल्ली में है, पल्सेस कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च है लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च एनबीपीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च है नई दिल्ली में। और शुगर केन कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है। और सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन ये कहाँ है? प्रयागराज में। और ट्रांसपोर्ट में देखो इजी क्वेश्चन होंगे तो गलत हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट में हम बेसिकली देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया का जो शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में वो 80% है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज में टॉप पे है महाराष्ट्र, फिर यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो दिल्ली बंबई चेन्नई कोलकाता से कनेक्ट होता है। दिल्ली बंबई चेन्नई कोलकाता। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो डेवलपमेंट ऑफ हाईवे से रिलेटेड है। बस। और नेशनल वाटरवे वन किसको किससे कनेक्ट करता है? नेशनल वाटरवे वन हल्दिया से इलाहाबाद को। और पहला रेल फैक्ट्री कब स्टैब्लिश किया गया था? फर्स्ट रेलवे इन इंडिया 1853, पता होगा सबको। थर्ड रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनाया गया था। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? वडोदरा में है। एक पोर्ट से क्वेश्चन आता है कि डीपेस्ट पोर्ट कौन है और कौन सा जो है लार्जेस्ट शिपयार्ड है। तो
यहाँ से फिक्स आते हैं, ठीक है। और अभी रोड और उधर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, कोचिन। कांदला पोर्ट कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में। और डीपेस्ट पोर्ट इंडिया में आ गया तो विशाखापत्तनम। और ये विशाखापत्तनम क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। अभी परसों को एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया है। सोल मैकेनाइज पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और वही है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी। और टाइडल पोर्ट कौन है? कांदला पोर्ट, गुजरात वाला, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये टाइडल पोर्ट पूछा गया है 2021 में, 2022 में। नाउ इंडिया का जो डीपेस्ट पोर्ट है वो कौन है? विशाखापत्तनम। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। ईस्टर्न कोस्ट में कौन नहीं है? तो कांदला, क्योंकि वो गुजरात साइड में है। और ये पहला, कांदला में एक विशेष बात और ये है कि ये फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया है, गुजरात में है ये। और ये नेचुरल पोस्ट है और हाईएस्ट टर्निंग पोर्ट है। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि पैरादीप उड़ीसा में है ना। मारामागाऊ सी पोर्ट कहाँ पे है? तो मारामागाऊ जो है वो गोवा में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। पैरादीप उड़ीसा में है। कांदला गुजरात में है। और चेन्नई जो है वो नेचुरल हार्बर नहीं है। दो हमारे चेन्नई और तूतीकोरिन, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई और तूतीकोरिन, ये क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट। और विशाखापत्तनम और कोचिन क्या है? नेचुरल पोर्ट है। नेशनल वाटरवे किसको कनेक्ट कर रहा है? प्रयागराज से हल्दिया को। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए जाएगा। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में, मसूलीपत्तनम आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट किससे किसको कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ मन्नार से पाक बे को। कांडला आपका गुजरात में है। कांडला को दीनदयाल किसे कहते हैं? कांडला को ही कहते हैं, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट किसे कहते हैं? कांडला को ही कहते हैं। और एन्नौर वाले को कहते हैं कामराज पोर्ट। एन्नौर वाला ही कामराज पोर्ट है और दीनदयाल कांदला पोर्ट है। नवा शेवा महाराष्ट्र में है। पैरादीप उड़ीसा में है। और तूतीकोरिन को चिदम्बरार कहते हैं, वो तमिलनाडु में है। नेशनल वाटरवे वन कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है वो है बम्बई। और इंडिया का जो 13वां मेजर पोर्ट है, 12 मेजर पोर्ट है, 13वां कहाँ स्टेब्लिश होगा? वाधावन, महाराष्ट्र में, लैंडलॉर्ड मॉडल पे। इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा। तो इंडिया में कौन से हैं आपके 12 मेजर पोर्ट? कोलकाता, पैरादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोची, न्यू मंगलौर, मारामुगाव, बम्बई, जवाहरलाल नेहरू, इंदौर एंड कांदला। तो इंदौर को तमिलनाडु वाले को कामराज कहते हैं और कांदला वाले को दीनदयाल पोर्ट गुजरात कहते हैं। नेशनल इनलैंड नेविगेशन सेंटर कहाँ पे है? पटना में है। तो चेन्नई जो है वो 12th मेजर पोर्ट है। और अगर ये आ जाए कि फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट कौन है, तो इंदौर है, ठीक है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट कौन है, तो इंदौर है। ओपन सी पोर्ट कौन सा है? चेन्नई। जहां पे जो चेन्नई क्या है आपका? ओपन सी पोर्ट है। और हल्दिया किसका एग्जाम्पल है? आउटपोर्ट का। आउटपोर्ट क्या होता है? वो प्लेस सी में जो डीप वाटरी लैंड में स्टेब्लिश होता है। सोलर एनर्जी से फुली इक्विप्ड कौन है? कोची, ये भी आ चुका है। और राजा सासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अमृतसर में है। मारामागाऊ गोवा में है। पैरादीप उड़ीसा में है। मुंद्रा कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। और अगर कोचिन, मंगलौर, कांदला, बंगलौर दे दिया, इसमें से हार्बर कौन नहीं है? तो कोचिन, मंगलौर, कांदला है। इंडिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे है? तो इंडिया का
लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है अलंग, गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? देखो ये जो जेएन पेटी है ना, इसी को नवा शेवा पोर्ट कहते हैं, और ये है महाराष्ट्र में, सोल मैकेनाइज पोर्ट। तो इंडियन ज्योग्राफी हो गया है। 3 इसके वीडियोस हैं, फिजियोग्राफी और ह्यूमन वाले को लेके, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले को लेके, विथ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच।